बिटिया तो आपकी बहुत सुंदर है। आपका अलंकार भी कोई कम है क्या? बैंक में लगा है, कितना नाम रोशन कर रहा है आपका। हाँ आप लीजिए ना, नाश्ता लीजिए। माँ, ये सब क्या है? कौन थे ये लोग? तुम्हारा होने वाला दूल्हा और होने वाली सास। माँ, क्या है ये सब? क्या बोल रही है मामी? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करना ही है ना। एक ना एक दिन ना माँ, अभी तो नहीं, अभी हमको आगे पढ़ना है। हमको ये सब शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना। माँ, हमको आपके लिए कुछ करना है। अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है और हमको आपको दुनिया का सब खुशी देना है माँ। अपनी बिटिया की शादी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए। हाँ, और वैसे भी तुम्हें कौन सा शादी करके अमेरिका जाना है? अपने गांव नोखा से गोविंदपुरी तो जाना है। और तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी मामी नहीं है का? माँ, हम आज तक आपका कोई बात टाले हैं नहीं ना, लेकिन सॉरी, हमसे ये सब नहीं होगा। हम शादी वादी नहीं कर सकते। जूही सुन तो। अपना नमक मिर्चा छोड़िए और ये लीजिए लड्डू खाइए। किस खुशी में? तुम्हारे अम्मा मर गई है क्या? अरे नहीं, जूही का रिश्ता पक्का हुआ है। लड़के वाले पसंद करके गए हैं जूही को। पगला गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का? एक दिन क्या घर पे नहीं आए, तुम लोगों ने कांड कर दिया। जूही अभी बच्ची है, उसकी शादी नहीं होगी। गजेंद्र, हम हाथ जोड़ते तुम्हारे, हमारी बेटी की शादी हो जाने दो। उनके जाने के बाद बहुत ही किए हो तुम हमारे लिए, पर और कितना एहसान ले। और जूही विदा हो जाएगी तो कम से कम एक पेट तो कम होगा खाने वाला। दिमाग मत खाओ, जाओ। जूही, आजा बाबू, बैठ। तू अपने मामा जी को छोड़ के चली जाएगी? नहीं ना बाबू, नहीं ना, नहीं जाएगी ना बेटा। छोड़िए मामा जी हमको, छोड़ गया आपको। रोए, ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। बहुत देर हो गई, स्कूल तो कब से छूट गया होगा। इनका भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। हम देखते हैं। आपने जूही को कहीं देखा क्या? स्कूल गई थी सुबह, अभी तक लौटी नहीं है। अरे शादी करने के लिए बुलाया था कि बेइज्जती करने को? हम तुम लोगों के कहने पे छुप छुपा के शादी के लिए तैयार हुए थे, और यहाँ देखो तुम्हारी बेटी सबका मुंह काला करके भाग गई। इन्हें हमारी जूही भाग नहीं सकती। हाँ तो कहाँ है जूही? बुला ना उसको। हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। चली गई? मतलब अब बैठिए। जी साहब, बैठना नहीं है, बस आप हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए साहब। क्या बात है राकेश, क्या हुआ? साहब हमारी बिटिया नहीं मिल रही है। आज उनकी सगाई थी। क्या उम्र है उसकी? 16 साल। वो गांव की स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जूही नाम है साहब। कब से लापता है? आज सुबह स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है साहब। शायद वो सगाई नहीं करना चाहती, इसलिए भाग गई। बात आपकी सच है साहब, वो सगाई नहीं करना चाहती थी, पर वो अपनी माँ की मजबूरी भी समझती है साहब। वो ऐसा नहीं करेगी साहब। किसी पे शक है आपको? हाँ, वो गांव की स्कूल का मास्टर है ना, अमर मास्टर, वही कुछ किया होगा। माँ जी, आप चाहें तो जूही की पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठा लेंगे। ये आप काहे करेंगे मास्टर जी? वो कहा है ना माँ जी कि हम जूही से बहुत प्यार करते हैं और उससे ब्याह करना चाहते हैं।
देखिए मास्टर जी, आपका काम है पढ़ाना, तो बच्चियों को पढ़ाने में मन लगाइए, बच्चियों के साथ मन ना लगाएं। और रही बात जूही की, उसका क्या करना है वो हम देखेंगे। देखिए माँ जी, हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि जूही नाबालिग है और आप उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती। मास्टर जी, आपको जो करना है करें, पर एक बात जान लें, हम जूही की सगाई करवा रहे हैं, शादी नहीं। आप इतनी कम उम्र में आपकी बेटी की सगाई करवा रही थी? फोटो। राकेश, ये फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। विद्या, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, तब तक हम जाके अमर से बात करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर उस पियोन से बात करते हैं, वो यहीं आगे कहीं रहता है। ठीक है। शर्मा, तुम ये रुको, जा तो हमारा। जूही और कितनी देर नहाएगी? हम सब कुछ जानते हुए भी चुप थे साहब। क्या करते, कहाँ जाते अपनी जवान बेटी को लेकर? आप हमारे पास आ सकती थी, हमसे मदद ले सकती थी। इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से ही ये घटनाएं होती। क्या यही वजह थी कि आप अपनी नाबालिग बच्ची की सगाई करवा रही? सिर्फ सगाई नहीं साहब, मैं तो सगाई के साथ साथ उसकी शादी भी कराने वाली थी, ताकि इस जंजाल से उसे जीवन भर की मुक्ति मिल जाए। रिश्ता भी पक्का हो गया था साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अलंकार के घर वाले मान गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो लोग सगाई के बहाने आएंगे और हमारी जूही को ब्याह कर ले जाएंगे। भगवान, मेरा लाख लाख शुक्र है। ये शादी वाली बात किस किस को पता थी? ये बात हम, ममता, जूही और अलंकार के परिवार वाले ही जानते थे कि हम सगाई के साथ साथ शादी भी करवाने वाले थे। पर कहीं ना कहीं से गजेंद्र को इस बात का पता चल गया होगा, इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ जूही को स्कूल के रास्ते से उठाया गया और फिर उसका रेप किया गया। सर इसकी भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये किसी आवारा लड़कों के ग्रुप का काम हो। ऐसे ही रैंडमली लड़की को उठाया, रेप किया और फिर सड़क पर फेंक के चले गए। हो सकता है। इन आवारा लड़कों के ग्रुप के बारे में पता करो गांव जाकर। सर आपको इस मामा पे ही शक है? मामा पे भी और अमर पे भी, क्योंकि रैंडमली अगर किसी ने लड़की को उठाया होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, उसे मारकर फेंक देते। तो जिस किसी ने भी किया है उसे बेइज्जत करने के लिए किया है, ताकि उसके खानदान का नाम बदनाम हो सके। कोयला सिर्फ हाथ सेकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर को जलाने के लिए जलाया गया है। मैं कम इन सर? हाँ विद्या, कम इन। सर मैंने अमर के बारे में पता किया है सर, उसका मोबाइल ऑफ है। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही नोखा का है और सर वो सगाई वाले दिन से ही फरार है। यही पता लगाना है कि सगाई वाले दिन ही ये सब क्यों हुआ। राकेश, अलंकार उसकी फैमिली से जाके पूछताछ करते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। हो सकता है कि अलंकार की फैमिली का कोई दुश्मन हो जो ये सब कुछ कर रहा हो और ना चाहता हो कि अलंकार और जूही की शादी हो। सर चल। अरे नहीं नहीं साहब, हमरा किसी से झगड़ा हो रहा और दुश्मनी नहीं है। आपके होने वाले रिश्तेदार के घर पे इतनी बड़ी घटना घट गई और आप देखने भी नहीं गए हैं। अरे हमको तो लगा था वो लड़की भाग गई, लेकिन अब जब वो अपना मुंह काला करके आई है तो हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। अलंकार, तुम तो पढ़े लिखे हो, जूही के साथ जो कुछ भी हुआ तुम तो जानते हो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। सर हम जानते हैं और हम जूही को भी गलत नहीं मान रहे। हम तो इस शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। हमने कहा भी था कि अभी सगाई कर लेते हैं और जब जूही बालिग हो जाएगी तो हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन उनकी माँ और मामी को ही शादी की जल्दी मची थी। देखिए साहब, शादी के लिए इसके लिए जल्दी मची थी कि उस लड़की का ना किसी के साथ में लफड़ा चल रहा था
और उसका आशिक ने ना उसका जीना हराम कर दिया था। मतलब ये कि जब से हम उस घर पे रिश्ते का बात करके आए ना, तब से हमरे घर पे दिन रात फोन पे फोन कि वो लड़की अच्छी नहीं है, चरित्रहीन है, उससे शादी मत करो। साहब ये नहीं, हमरे घर पे वो लोग चिट्ठी फेंके पत्थर में बांध के। वो चिट्ठी है आपके पास? जी। प्लीज अगेन, वो नंबर भी चाहिए होगा जिस नंबर से वो फोन करते थे। लाइए। चलो। बिटिया मुख खोल। चला रे बिटिया। क्या माँ तुम भी कैसे खाती हो? तुम सब गिरा दियो, बच्चा हो क्या तुम? सर मैंने गजेंद्र के बारे में पता किया। सर उस दिन वो अपने दफ्तर गया था और उसके बाद दारू के ठेके पर, लेकिन सर उसने जो पता दिया था वहाँ उमेश नाम का कोई आदमी नहीं है। राकेश, इस मामा को ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, उसके लिए कंबल का प्रबंध करना सर। धन्यवाद साहब, हमको बहुत ठंडी लग रहा था साहब। पुलिस वालों से झूठ बोलता है, गलत पता देता है। ये क्यों नहीं कहता कि सारी रात जूही के साथ गलत काम कर रहा था? बोल। हमने झूठ बोला था, लेकिन हम जूही के साथ नहीं थे साहब। किसके साथ था? बोल। हम धंधे वाले के पास गए, पीला कुटी में साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब। राकेश, पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, और अब की बार ये झूठ बोल रहा होगा ना तो इसकी खाल में भूसा भर देना। जूही के मामा गजेंद्र से हम सच उगलवाने में लगे हुए। पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी से अमर को ढूंढ रही थी। और अलंकार को जो फोन कॉल्स आते थे जूही के खिलाफ, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया था। वो नंबर धनंजय का था। नौका गांव के लोगों से पूछताछ करने पर हमें यह पता चला कि धनंजय जूही के साथ बदतमीजी पहले भी कर चुका था और उसके पीछे पागल था। कहाँ हुआ साहब? धनंजय कहाँ है? ये रहा। पर हुआ कहाँ साहब? तो नहाना है ना? हाँ, थाने ले जाकर नहलाएंगे हम तो। पानी फेंकने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे गंगा स्नान करवाता। राकेश साहब, अलंकार को तूने ही फोन किया था ना जूही के खिलाफ, ताकि उसकी शादी टूट जाए। ये देख, ये रहे तेरे फोन रिकॉर्ड्स, ये देख। हेलो, हम शुभचिंतक बोल रहे हैं आपके, समझे हो? जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। वो जो लड़किया के चक्कर में पड़े हैं ना आप, बहुत ही बड़ी चरित्रहीन है। पता नहीं कितने लड़का लोगों के साथ घूमती है वो। क्या बकवास है? अरे काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और बाकी तुम्हें जूठन खाने का इतना ही शौक है तो फिर खाइए जूठा, हमको क्या। हम कुछ नहीं किए साहब, हम जूही से बहुत प्यार करते थे तो गुस्सा में आकर के अलंकार को फोन कर दिए साहब। सिर्फ फोन किया था तूने, चिट्ठी नहीं लिखी थी? नहीं साहब, हम कोई चिट्ठी नहीं लिखे साहब। नहीं लिखी तूने चिट्ठी? ये देख। नहीं साहब, हम नहीं लिखे हैं कोई चिट्ठी नहीं। सच बोल रहा है? भगवान का दाव कहा है साहब। राकेश, पता करो उस दिन कहाँ था ये, और ये भी पता करो अगर चिट्ठी इसने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी। विजय भाग बोली। अरे धर्मेश सारा चर्बी उतारते हम। मार मार के ना तुम्हारी बॉडी का एक हड्डी तोड़ देंगे। हाँ, मुझे क्या नहीं? हाँ सब वो धनंजय जूही के पैर में एकदम पगला गया था साहब। हाँ, पगला गए हैं बेटा, हमारी नहीं हुई ना। अम्मा कसम खा के कह रहा हम किसी की नहीं होने देंगे।
ऐसा क्या करेगा भैया? कहा है ना मुन्ना, हम जिस पतंग के पीछे भागते हैं ना उसको लूटे बिना नहीं मानते। आपका पतंग ना काबू का कट चुका है, अब तो ऊका डोर कोनो और के ही हाथ में है। देखो मुन्ना, अगर वो इज्जत से नहीं मानेगी ना तो हम इज्जत उतार देंगे, समझे? और फिर फटी हुई पतंग, जिसको लूटना है लूटे। इज्जत से नहीं मानी तो इज्जत उतार दूंगा। इसलिए रेप किया था ना उसका तूने, ताकि और किसी की ना हो पाए। नहीं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। पतंग लूटने का बहुत शौक है ना तुमको? हाँ, छत पे ले जाके भगाते इसको, देखते कितने पतंग लूट पाता है ये। हम कुछ नहीं किए साहब, हम तो जूही से बहुत प्यार करते थे। जूही, जूही रुक, जूही, जूही, जूही रुक। इतना जल्दी है ना तुमको शादी करने की? साला हम ही भर देते हैं तुम्हारी मांग। क्या कर रहे धनंजय सब? तुम जानती हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। और तुम अभी तक नहीं समझे हो कि हम तुमसे कितना नफरत करते हैं। और क्या है ये सब बकवास? वो दिन का मार भूल गए हो? जूही, हम तुमसे प्यार करते हैं, करके देखो तुम्हें सगाई, उसके बाद जो होगा ना देखना तुम। हम सोचे थे कि सगाई है, हो जाने देते हैं, लेकिन शादी नहीं होने देंगे, बवाल मचा देंगे। हम साहब उसका रेप नहीं की। अगर तूने कुछ किया है ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? नहीं किया, हमें छोड़ दो साहब। कुछ बताया जूही ने? ना, जिंदा लाश हो गई है हमारी बिटिया। और लाश कभी कुछ बोलती है क्या? सर, हमने अलंकार से मिले लेटर की हैंडराइटिंग को वेरीफाई करवाया। वो धनंजय की हैंडराइटिंग नहीं है, स्कूल टीचर अमर की हैंडराइटिंग है सर। इस धनंजय का डीएनए मैच करके देखा, और ये भी पता करो जिस दिन जूही किडनैप हुई थी उस दिन उसकी लोकेशन क्या थी। सर, जूही अब भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। सर, समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई का पता कैसे करें। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। हाँ बोलो। नमस्ते सर, हम स्कूल के प्यून बोल रहे हैं। अमर सर अपने घर पे आ गए सर। ठीक है, ये अमर वापस आ गया, जाके उसकी खबर तो ले लो। चल। कौन सा दिन में चुपके बैठे थे बे तुम? क्या हुआ सर? मैंने क्या किया? हम बताए तुमको तुम क्या किए हो? हाँ, जूही को अगवा किए, उसका रेप किए हो तुम। जूही के साथ? हमको तो पता भी नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया। अपना रिश्ता लेके जूही के माँ के पास गए थे ना तुम? गए थे, लेकिन हम दूसरी जाति के हैं ना, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया तो तुम सोचे कि अलंकार के घर में धमकी भरे चिट्ठी फिकवा के उनको डराओगे और रिश्ता तोड़ देंगे। अब हमको ये बताओ, वो चिट्ठियां तुम ही लिखे हो ना? जी सर, मैंने ही लिखा था। और फिर भी जब वो नहीं माने तो तुम जूही को अगवा किए, उसका रेप किया, ताकि समाज में उसकी बदनामी हो, सगाई टूट जाए, रिश्ता टूट जाए और घर वालों को मजबूरन तुमसे शादी करवाना पड़े। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हम सही कह रहे हैं, हम कसम से कह रहे हैं सर। अब हमको ये बताओ, तुम गायब कहाँ थे? फोन तुम्हारा बंद था? सर, हम पटना गए थे माँ को बुलाने। हम सोचे कि जूही की माँ तो हमारी बात मानेगी नहीं, शायद हमारी माँ की बात सुनकर वो सगाई तोड़ दे, इसलिए हम माँ को बुलाने गए थे साहब। माँ हमारी आई है, देख लीजिए साहब। कहानी अच्छा बना लेते हो बेटा, अब बाकी के पार्ट हम तुमको पढ़ाएंगे जेल में। सर 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 सर, हमने कुछ नहीं किया सर। जिंदा लाश हो गई है मेरी जूही। जूही, ये क्या कर रही हो तुम? परीक्षा सर पर है और गणित और विज्ञान की तो तैयारी भी नहीं हुई है।
हर साल तुम फर्स्ट आती हो ना। देखो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो कोई और बाजी मार ले जाएगा, फिर हमको मत बोलना। तुम ही कहती रहती हो ना कि तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है, उनके सपने पूरे करने हैं। तो अब क्या हुआ, ऐसे करोगी? पढ़ तो रही हो नहीं हो तुम। और तुम ही हमेशा कहती हो ना हम गोबर गणेश है, तो अब तुम क्या कर रही हो बोलो? हमको सब गंदा कर दिया बरका। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बरका। हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे बरका। हम आगे सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे बरका। क्या हो गया हमरे साथ? क्या? ऐसा मत कर जोई, ऐसा मत कर। दूर नहीं चला लेंगे। बाप को मर जाने देंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा माँ। जुई, हमारी बात ये क्या कर रही है? हट जाइए। दूर नहीं, हम कह रहे हैं जला लेंगे अपने आप को। ठीक है। देखो मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। मेरी बात सुनो। हाँ, अच्छा ठीक है। देखो दूर जा रहे हैं, ठीक है? एकदम दूर। सब लोग, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे पास। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद जो दिल में आए वो करना। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। अच्छा जी, जल्दी पानी लेकर आइए। और देखिए घर में कंबल है क्या? जी। मेरा खुद का ही 11 साल का बेटा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी मां पर क्या बीत रही है, क्यों अपने आप को और अपनी मां को सजा दे रही। बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। जिन्होंने गलत काम किया है ना उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। जुई, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थमी, खत्म नहीं हुई। तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ तो पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो, उन सारी लड़कियों के लिए मिसाल बनो जो तुम्हारी तरह इस दर्द से गुजर रही। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत सलूक किया है ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हम देंगे उन्हें सजा, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, हमारी मदद करोगी प्लीज? जी बेटा, जरा अच्छे से सोच के बता, वो लोग कौन थे? हमको नहीं पता। वो लोग मुंह पे गमछा बांधे हुए थे। कोई निशान करवा दी। ओमकार को उसकी सजा तो मिली, लेकिन जो जख्म जूही के परिवार को मिला उसे ठीक होने में काफी वक्त निकल जाएगा। कंचन जूही की शादी 16 साल की उम्र में करवाना चाहती थी, जो कि गैर कानूनी है। और कहीं ना कहीं उसकी ये जल्दबाजी एक वजह थी कि जूही के साथ ये सब कुछ हुआ। गजेंद्र जैसे कई लोग होते हैं जो अपने घर में रहने वाली लड़कियों या रिश्तेदारों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र, धनंजय और अमर जैसे लोगों को पहले ही सजा मिल जाए तो शायद कोई बड़ा अपराध होगा ही नहीं। सर, हाँ राकेश, पास के गांव शंकरगढ़ में एक लड़की का कत्ल हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। ओके सर। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक।